दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। कुछ भाइयों ने कमेंट के ज़रिए कुछ सवाल किया था तो मैं उन्हीं में से दो भाइयों के सवालों का जवाब दूंगा। दोनों भाइयों का सवाल लॉबी के ताल्लुक़ से था तो मैं पहले भाई का सवाल देखता हूं उन्होंने क्या पूछा है। तो पहले भाई जो है जयदेव पठान, उन्होंने सवाल किया था कि लॉबी के रूल्स के बारे में उनको जानकारी चाहिए, लॉबी के रूल्स के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे उनके सवाल को, तो उन्होंने लॉबी के रूल्स के बारे में सवाल किया है। अब दूसरे भाई ने क्या सवाल किया है, क्या पूछा है, आइए उसको देखते हैं। तो संजय चौहान नाम के एक भाई है, उन्होंने 5 सवाल किए हैं। तो देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या सवाल किए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं उनके सवालों को। उनका पहला सवाल ये है कि डिफेंडर आधे लॉबी में हो और आधे मैदान में, और रेडर भी लॉबी में है और रेडर मिड लाइन को टच किया है तो डिसीजन क्या होगा। उनका दूसरा सवाल ये है कि रेडर को डिफेंडर ने पकड़ा और डिफेंडर का मिड लाइन को टच हो जाना क्या होगा, क्या रेडर आउट होगा या डिफेंडर आउट होगा। उसके बाद तीसरा सवाल उनका ये है, डिफेंडर ने रेडर को पकड़ने की कोशिश की लेकिन रेडर छूटकर लॉबी से अपने कोर्ट में चला गया। और चौथा सवाल उनका ये है कि रेडर के फॉल्स की वीडियो डालिए। पांचवा सवाल उनका ये है कि रेडर रेड करने गया और रिटर्न आते समय लॉबी में जाकर अपने कोर्ट में आया। तो इनके पांचों सवाल को आप देख रहे होंगे जैसा कि स्क्रीन पर आया हुआ है। उनके सवालों का जवाब दिया जाएगा इस वीडियो में, इसलिए आप बने रहे इस वीडियो के अंत तक क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ख़ास वीडियो है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि लॉबी कहते हैं किसको, लॉबी क्या है। लॉबी उसको कहते हैं जो कबड्डी मैट के दोनों तरफ 1-1 मीटर येलो कलर का होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, येलो कलर में जितना हिस्सा आपको नज़र आ रहा है वो लॉबी है। येलो कलर का जितना भी हिस्सा है वो सब लॉबी है। ये लॉबी अनएक्टिव रहता है, उसमें कोई भी खिलाड़ी नहीं जा सकता है, यह मैदान का हिस्सा नहीं रहता है। ये उस वक्त एक्टिव होता है जब कोई रेडर किसी डिफेंडर को टच करे या डिफेंडर रेडर को टच कर दे, तब वो मैदान का हिस्सा हो जाता है और एक्टिव हो जाता है। तो आपने जान लिया कि लॉबी कहते हैं किसको। अब उसके बाद चलते हैं लॉबी के रूल्स की तरफ। लॉबी के रूल्स क्या हैं, अब चलते हैं लॉबी के रूल्स की तरफ। लॉबी के कुछ रूल हैं तो आइए हम उसको देखते हैं कि लॉबी के क्या क्या रूल है। तो सबसे पहले रूल की तरफ देख चलते हैं। तो पहला रूल ये है कि अगर कोई रेडर किसी डिफेंडर को टच किए बिना लॉबी में चला जाता है तो रेडर वहीं पर आउट हो जाएगा। उसके बाद कितने भी डिफेंडर लॉबी में चले जाएगा, डिफेंडर आउट नहीं होगा, सिर्फ रेडर आउट होगा। यानी कि जैसे ही कोई रेडर लॉबी में गया और रेडर का लॉबी में जाते ही रेड ख़त्म हो जाएगा और वहीं पर रेडर आउट हो जाएगा। उसके बाद जितने भी डिफेंडर चले जाए लॉबी में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, डिफेंडर आउट नहीं होगा, रेडर ही आउट होगा क्योंकि रेडर पहले गया है लॉबी में। उसके बाद चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। दूसरा रूल ये है कि अगर रेडर किसी डिफेंडर को टच नहीं किया और कोई डिफेंडर लॉबी में चला गया तो डिफेंडर आउट हो जाएगा। तीसरा रूल ये है कि अगर रेडर किसी डिफेंडर को टच किया और फिर लॉबी से होते हुए मिड लाइन को क्रॉस किया तो रेडर आउट नहीं होगा। और चौथा रूल ये है कि अगर रेडर किसी डिफेंडर को टच किया और डिफेंडर रेडर को डैश करना चाहा और रेडर लॉबी का सहारा लेते हुए मिड लाइन को क्रॉस कर गया, जब रेडर मिड लाइन को क्रॉस कर रहा हो उस वक्त रेडर का कोई ना कोई हिस्सा लॉबी से कनेक्ट होना चाहिए, लॉबी से जुड़ा होना चाहिए, तो रेडर आउट नहीं होगा। उस वक्त जितने भी डिफेंडर रेडर को टच किए होंगे सब आउट हो जाएंगे। और अगर रेडर जिस वक्त मिड लाइन को क्रॉस कर रहा हो उस वक्त रेडर का कांटेक्ट लॉबी से टूट गया हो तो सिर्फ रेडर आउट होगा, डिफेंडर आउट नहीं होंगे। पांचवा रूल ये है कि अगर रेडर किसी डिफेंडर को टच किया और उसी वक्त कोई दूसरा डिफेंडर रेडर को डैश आउट कर दिया, रेडर को डैश आउट करते वक्त अगर डिफेंडर का कांटेक्ट लॉबी से है तो सिर्फ रेडर आउट होगा, और अगर डिफेंडर का कांटेक्ट लॉबी से टूट गया तो डिफेंडर भी आउट होगा और रेडर भी आउट होगा, यानी कि दोनों आउट हो जाएंगे। तो ये सारे रूल रहे लॉबी के ताल्लुक़ से। जैसा कि जयदेव पठान भाई ने पूछा था लॉबी के रूल्स के बारे में तो उनके सवाल का जवाब मिल गया है। अब चलते हैं दूसरे भाई के सवाल की तरफ। उन्होंने जो सवाल किया है अब मैं उसका जवाब दूंगा। तो संजय चौहान, उनका पहला सवाल ये है कि डिफेंडर आधे लॉबी में हो और आधे मैदान में हो और रेडर भी लॉबी में हो और रेडर मिड लाइन को टच कर दिया तो डिसीजन क्या हो। सबसे पहले अगर रेडर ने मैदान में किसी खिलाड़ी को टच किया उसके बाद लॉबी में गया, उसके पीछे कुछ डिफेंडर भी लॉबी में चले गए और रेडर लॉबी का सहारा लेते हुए अपने कोर्ट में आ गए तो वहाँ पर रेडर
रेडर सेफ होगा और रेडर ने जिस डिफेंडर को टच किया होगा वो डिफेंडर आउट होगा, बाकी कोई डिफेंडर आउट नहीं होगा। जो भी लॉबी में गया होगा वो डिफेंडर आउट नहीं होगा। जो लॉबी में गया है उसको रेडर ने टच कर दिया तो फिर वहाँ पर वो भी आउट हो जाएगा। और अगर जो खिलाड़ी लॉबी में गया है उसको रेडर ने टच नहीं किया है तो वहाँ पर डिफेंडर आउट नहीं होगा। जिस खिलाड़ी को रेडर टच किया हो सिर्फ वो डिफेंडर आउट होगा। और अगर मैदान में किसी खिलाड़ी को टच नहीं किया हो रेडर और सीधा लॉबी में चला गया हो तो सीधा वहाँ पर रेडर आउट हो जाएगा और उसके बाद कोई भी डिफेंडर चला जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा कि मैंने आपको पहले ही रूल्स में बता दिया है, लॉबी के रूल्स में। तो आप समझ गए होंगे। तो आपके पहले सवाल का जवाब मिल गया है। अब चलते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ चौहान भाई। रेडर को डिफेंडर ने पकड़ा और डिफेंडर का मिड लाइन को टच हो जाना। रेडर को डिफेंडर पकड़ने गए और डिफेंडर ने मिड लाइन को क्रॉस कर दिया या टच कर दिया तो वहाँ पर डिफेंडर आउट हो जाएगा और रेडर सेफ हो जाएगा। तो ये भी दूसरे सवाल का भी जवाब आपको मिल गया। अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। डिफेंडर ने रेडर को पकड़ने की कोशिश की लेकिन रेडर छुटकर लॉबी से अपने कोर्ट में चला गया तो वहाँ पर रेडर सेफ होगा और जिस डिफेंडर को टच किया है रेडर ने या जो डिफेंडर रेडर को पकड़ने की कोशिश की है तो वो तमाम डिफेंडर आउट हो जाएंगे, रेडर सेफ हो जाएगा। अब चलते हैं आपके चौथे सवाल की तरफ। आपका चौथा सवाल ये था कि रेडर के फॉल्स की वीडियो डालिए। तो अभी मेरा एग्ज़ाम चल रहा था तो इसी में मैं बिज़ी था, इसलिए आपके इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन अब बहुत जल्द ही इसके ऊपर मैं वीडियो डाल दूंगा। आपकी ये भी इच्छा बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं आपका जो पांचवा सवाल था उसकी तरफ। आपका पांचवा सवाल ये था कि रेडर रेड करने गया और आते समय लॉबी में जाकर अपने कोर्ट में आ गया। अगर किसी डिफेंडर को टच करके लॉबी में गया है उसके बाद अपने कोर्ट में आया है तो वहाँ पर तो रेडर सेफ होगा, लेकिन अगर किसी डिफेंडर को टच नहीं किया, पहले ही लॉबी में चला गया तो वहीं पर रेडर आउट हो जाएगा और रेड ख़त्म हो जाएगी। तो आपके पांचों सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। उम्मीद है कि आप इन पांचों सवाल के जवाब से मुतमईन हो गए होंगे, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह दूसरे भाई भी कबड्डी के ताल्लुक से मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, मैं भी आपको इसी तरह वीडियो पर आपका जवाब दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें।